द्वितीय खंड ब्रह्मज्ञान की अनिवार्य अनिर्वचनीयता पदभाष्य। इस प्रकार हेयोपादेय से विपरीत तू ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है ऐसी प्रतीति कराया हुआ शिष्य ये न समझ बैठे कि ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसा मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। इस अभिप्राय से उसकी बुद्धि को इस निश्चय से विचलित करने के लिए आचार्य ने यदि मन्य से इत्यादि कहा। पूर्व पक्ष कहता है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा निश्चय ज्ञान तो इष्ट ही है। सिद्धांत कहता है ठीक है, निश्चित ज्ञान तो अवश्य इष्ट ही है, परंतु मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा कथन इष्ट नहीं है। जो वेद वस्तु वेदा की विशेष होता है वही अच्छी तरह जानी जा सकती है। जिस प्रकार दहन करने वाले अग्नि के दाह का विषय दाह पदार्थ ही हो सकता है, उसका स्वरूप नहीं हो सकता। ब्रह्म सभी ज्ञाताओं का आत्मा अपना आप ही है। यह समस्त वेदांतों का भलीभांति निश्चय किया हुआ अर्थ है। यहाँ भी श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रश्नोत्तरों द्वारा उसी का प्रतिपादन किया गया है। उसी को यदा चानुव्युदित इस वाक्य द्वारा विशेष रूप से निश्चय किया गया है। वह विदित से अन्य है और अविदित से भी ऊपर है। इस वाक्य द्वारा ब्रह्मवेताओं के संप्रदाय का निश्चय भी बताया गया है तथा इस प्रकार उल्लेख किए हुए प्रकरण का अविज्ञात विज्ञातम विजानता इस वाक्य द्वारा उपसंहार करेंगे। अतः मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसी शिष्य की बुद्धि का निराकरण करना उचित ही है। इस प्रकार जानने वाले अग्नि द्वारा स्वयं अग्नि नहीं जलाया जा सकता, उसी प्रकार जानने वाले के द्वारा स्वयं जानने वाला नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म का जानने वाला कोई और है भी नहीं जिसका वह उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके। इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं है। इस श्रुति द्वारा भी ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता का प्रतिषेध किया गया है। अतः मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ ये समझना मिथ्या ही है। इसलिए गुरु ने यदि मन्य से इत्यादि ठीक ही कहा है। यदि मन से सुवेद इत्यादि वाक्य से जो शिष्य की बुद्धि को विचलित करता है वह उसके ग्रहण किए हुए अर्थ को स्थिर करने के लिए ही है। शिष्य की बुद्धि को ज्ञाता और अज्ञात वस्तुओं से हटाकर तदेव ब्रह्म त्वम विदे उसी को तू ब्रह्म जान इस कथन से अपने आत्मस्वरूप में स्थित कर तथा उपास्य के प्रतिषेध द्वारा उसे स्वराज्य पर अभिषिक्त कर अब उसकी बुद्धि को विचलित करते हैं। यदि तू यह मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं तो निश्चय यही ब्रह्म के रूप को बहुत कम जानता है ऐसा आश्चर्य समझते हैं। परंतु आश्चर्य जो शिष्य की बुद्धि को विचलित करते हैं वह किस लिए है, इस पर कहते हैं कि उसका यह कार्य शिष्य द्वारा पहले ग्रहण किए हुए अर्थ में बुद्धि की स्थिरता के लिए है। अथवा इसका इस प्रकार संबंध लगना चाहिए कि इस ब्रह्म को जो मनुष्यों में आध्यात्मिक और देवताओं में आधिदेविक रूप है वह बहुत तुच्छ ही है। अथानु ऐसा कहकर ब्रह्म के विचार में हेतु प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ब्रह्म विदित से पृथक ही है। ऐसा कहे जाने के कारण ब्रह्म का अच्छी तरह जाना हुआ रूप तो अल्प ही है। और तू ये मानता है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए तू ब्रह्म के अल्प स्वरूप को ही जानता है, क्योंकि ऐसी बात है। इसीलिए जब तक तुझे विदित और अविदित का प्रतिषेध करने वाले शास्त्र वचन का अनुभव न हो तब तक तो अभी मैं तेरे लिए ब्रह्म को मीमांसा यानी विचार के योग्य ही समझता हूँ। ये सब इसका तात्पर्य है। मन्ने विदितम ये शिष्य की मीमांसा मतलब विचार करने के अंतर की उक्ति है, क्योंकि ऐसा मानने पर ही तीन प्रकार की
प्रतीतियों की संगति होती है सम्यक वस्तु के निश्चय के लिए विचलित किए हुए शिष्य के। अब आचार्य ने कहा है कि तुम्हारे लिए अभी ब्रह्म विचारणीय ही है। तब शिष्य ने एकांत देश में समाहित चित्त से पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म को विचारने के अंतर भलीभांति निश्चय करके शास्त्र, आचार्य और अपना अनुभव इस तीनों प्रतीतियों की एक ही विषय में संगति करने के लिए कहा। मैं ब्रह्म को ज्ञाता हुआ ही मानता हूँ। इससे यह न्याय दिखलाया गया है कि इस प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही सफल होता है, अनिश्चित नहीं, क्योंकि मन्ये निवेदितम इस उक्ति से परिनिष्ठ निश्चित विज्ञान की प्रगति के हेतु का ही प्रतिपादन किया गया है। यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है वह भी अल्प ही है, अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय ही है। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अंतर्गत कहा, मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा समझता हूँ। पदभाष्य, यदि कदाचित तू ऐसा मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, जिसके दोष क्षीण हो गए हो, और कोई बुद्धिमान पुरुष कभी सुने हुए के अनुसार दुर्विज्ञ विषय को भी समझ लेता है और कोई नहीं भी समझता, इस आशय से ही गुरु ने यदि मन्य से इत्यादि शंका युक्त वाक्य कहा है। ऐसा दिखा भी गया है कि ये जो नेत्रों के भीतर पुरुष दिखाई देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय पद है और यही ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति की संतान और पंडित होने पर भी असुरराज विरोचन ने अपने स्वभाव के दोष से किसी प्रकार सिद्ध न होने पर भी शरीर ही आत्मा है ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया, तथा देवराज इंद्र ने भी 1, 2 तथा 3 बार कहने पर भी इसका भाव न समझकर अपने स्वभाव का दोष क्षीण हो जाने के अंतर चौथी बार कहने पर पहले ही बार कहे हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। लोकों में भी एक ही गुरु से श्रवण करने वालों में कोई तो ठीक ठीक समझ लेता है, कोई ठीक नहीं समझता, कोई उल्टा समझ बैठता है और कोई समझता ही नहीं। फिर यदि अतीन्द्रिय आत्म तत्व को न समझ सके तो इसमें कहना ही क्या। इसके संबंध में तो समस्त सद्दादि और असदादि तार्किक भी उल्टा ही समझे हुए है। अतः ब्रह्म को जान लिया, एक कथन सुनिश्चित होने पर भी विषम प्रतिपत्ति या ज्ञान होने के कारण आचार्य का यदि मन से सुवेद इत्यादि शंकायुक्त कथन उचित ही है। अतः आचार्य कहते हैं कि यदि तो ब्रह्म को मैंने जान लिया है ऐसा मानते हो तो निश्चय ही ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है। पूर्व पक्ष कहता है, क्या ब्रह्म के बड़े और छोटे अनेकों रूप है, जिससे कि गुरु तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है ऐसा कह रहे हैं। वह है आनंद स्वरूप है, वह विज्ञान गणी है, ब्रह्म सत्य आनंद रूप है। आनंद स्वरूप है, वह विज्ञान गणी है, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है। प्रज्ञान गणी है, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है। प्रज्ञान ब्रह्म है, इस प्रकार श्रुतियों ने भी ब्रह्म के रूप है प्रज्ञान ब्रह्म है, इस प्रकार श्रुतियों ने भी ब्रह्म के रूप का निरूपण किया गया है। सिद्धांत कहता है यह ठीक है, तथापि वह अंतःकरण श्रुतियों ने भी ब्रह्म के रूप का निरूपण किया गया है। सिद्धांत कहता है यह ठीक है, तथापि वह अंतःकरण शरीर और इंद्रिय रूप उपाधि के द्वारा ही ठीक है, तथापि वह अंतःकरण शरीर और इंद्रिय रूप उपाधि के द्वारा ही विज्ञानादि शब्दों से निरूपण किया जाता है, क्योंकि विज्ञानादि शब्दों से निरूपण किया जाता है क्योंकि देहादि के वृद्धि संकोच उच्छेदन और नाश आदि में वह उनका अनुकरण करने वाला है स्वतः, परंतु स्वतः वैसा नहीं है। स्वतः तो वह जानने वाले के लिए ज्ञात है और न जानने वाले के लिए ज्ञात है, इस प्रकार निश्चय किया जाएगा। यस्य इस पद स्वरूप का पूर्ववर्ती ब्रह्मणों रूपम के साथ संबंध है, तो
केवल आध्यात्मिक उपाधि से परिच्छिन्न हुए इस ब्रह्म के ही अल्प रूप को नहीं जानता, बल्कि अधिदेवत उपाधि से परिच्छिन्न हुए इस ब्रह्म के भी जिस रूप को तू देवताओं में जानता है वह भी निश्चय तू उसके अल्प रूप को ही जानता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका जो आध्यात्म रूप है और जो देवताओं में है वह भी उपाधि परिच्छिन्न होने के कारण दहरत अल्पत्व से दूर नहीं है, किंतु जो संपूर्ण उपाधि और विशेषणों से रहित शांत अनंत एवं अद्वितीय सुभूमा संज्ञक नित्य ब्रह्म है वह सुगमता से अजानने योग्य है नहीं, ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि ऐसी बात है इसलिए अभी तो मैं तेरे लिए ब्रह्म को विचारणीय ही समझता हूँ। आचार्य के ऐसा कहने पर शिष्य ने एकांत में बैठकर समाहित होकर आचार्य के बताए हुए आगम को अर्थ सहित विचार कर और तर्क द्वारा निश्चय कर आत्मानुभव करने के अनंतर आचार्य के समीप जाकर कहा, मैं ऐसा जानता हूँ कि अब मुझे ब्रह्म विदित हो गया है। कैसे विदित हुआ है सो सुनिए।